अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं। फ़र्ज़ करें कोई भी एक मैट्रिक्स है, आपके पास ए मैट्रिक्स है, 2 बाई 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो उसको हम डिनोट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और अगर हम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो ए मॉड लिखेंगे, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जिस भी मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, इधर हम ए का फाइंड कर रहे हैं तो हमने इधर ए मैट्रिक्स लिखा है, उसकी स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटा देना है और डिटर्मिनेंट का सिंबल यूज़ करना है। तो जब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो इसका तरीका होता है डायगनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करके लिखना है माइनस नॉन डायगनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करके लिखना है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगनल एंट्रीज़ माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन डायगनल एंट्रीज़। फ़र्ज़ करें ये बी मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और इसकी सिंबॉलिक फॉर्म होगी डिटर्मिनेंट ऑफ बी। देन हम बी मैट्रिक्स इधर लिखेंगे, और जो इसकी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उसको हम नहीं लगाएंगे, इधर डिटर्मिनेंट का सिंबल यूज़ करेंगे और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे डायगनल एंट्रीज़ की मल्टीप्लिकेशन माइनस नॉन डायगनल एंट्रीज़ की मल्टीप्लिकेशन। तो 3 माइनस -2, 3 + 2 5। तो b का डिटर्मिनेंट है हमारे पास 5। तो एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उनका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। देन हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे -1 1 2 0, और डिटर्मिनेंट का सिंबल यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगनल एंट्रीज माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन डायगनल एंट्रीज 0 -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आएगा -2। और इसी तरह बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 3 2 -2, और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे डायगनल एंट्रीज़ की मल्टीप्लिकेशन -2 माइनस नॉन डायगनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 6 -8। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स है हमारे पास -8। इसी तरह हम सी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ सी, और सी मैट्रिक्स लिखेंगे 3 2 3 2, और इसका डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगनल एंट्रीज माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन डायगनल एंट्रीज, और सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है 0। और डिटर्मिनेंट ऑफ डी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ डी, और डी मैट्रिक्स लिखेंगे 3 2 1 4। डिटर्मिनेंट का सिंबल यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगनल एंट्रीज माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन डायगनल एंट्रीज, और 10। डिटर्मिनेंट ऑफ डी मैट्रिक्स है हमारे पास 10। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix A is called singular if the determinant of A is equal 0। कोई भी एक मैट्रिक्स है आपके पास, वो सिंगुलर कब होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा। फ़र्ज़ करें ए मैट्रिक्स के आपके पास ए मैट्रिक्स है और उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है और वो 0 के इक्वल आ गया है, तो ए मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। फ़र्ज़ करें ए मैट्रिक्स है हमारे पास, और हमने फाइंड करना है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 0 -0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि ए मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह नॉन सिंगुलर जो मैट्रिक्स होते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड नॉन सिंगुलर
इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल ज़ीरो, सिंगुलर में ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल होता है, और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, उसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आता, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए मैट्रिक्स है आपके पास, इसका आपने फाइंड करना है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 1 0 2 और डिटर्मिनेंट का सिंबल यूज़ करेंगे। फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 2 - 0, तो ये 2 के इक्वल है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स 2 के इक्वल है, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स नॉट इक्वल ज़ीरो, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। एक्सरसाइज 1.5 का सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो हमने ये फाइंड करना है कि ये कुछ मैट्रिक्स हैं हमारे पास, हमने फाइंड करना है कि ये सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर हैं। तो हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज को, तो ये ज़ीरो के इक्वल है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ कि ए मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसका भी हमने फाइंड करना है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे पहले। डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट होगा 8 - 3 और 8 - 3 5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स 5 के इक्वल है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स नॉट इक्वल ज़ीरो, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर बी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है। तो सी मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका भी हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ सी मैट्रिक्स 7 - 9 3 and 5, और डिटर्मिनेंट का सिंबल यूज़ करेंगे 35 माइनस प्लस और 27, तो 62। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी मैट्रिक्स है हमारे पास 62, जो कि नॉट इक्वल ज़ीरो है। डिटर्मिनेंट ऑफ सी मैट्रिक्स नॉट इक्वल ज़ीरो, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह डी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ डी मैट्रिक्स 5 - 10 -2 and 4, और डिटर्मिनेंट का सिंबल मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एंट्रीज एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 20। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी मैट्रिक्स है 0, जो कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। डी मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।